हेलो फ्रेंड्स। आज की मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट, जो 1986 में रिलीज हुई थी। यह मूवी 16 साल के लड़के रोजा के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर जॉनी सिंस की जवानी घुस जाता है और वह आत्मा क्या क्या करवाती है। रोजा, जो केवल 16 साल का है, वह अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपने फैमिली के पास अपने घर आता है। उसको लेने के लिए उसके घर के एक मैडम लपिते घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। जब वो घोड़ा गाड़ी चला रही होती है तो रोजर लपिते के बूब्स को देखने लगता है और लपिते उसको देखकर मुस्कुराती है और वह जानती है कि रोजर मेरे पपीते को देख रहा है। रोजर घर पहुंचता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पैंट में गंदा से क्या लगा है। दरअसल रोजर लपिते के बूब्स को देखकर काबू नहीं कर पाया और पैंट गीला हो गया। रोजर की मौसी मार्गरेटा कहती है कि इस उम्र में ऐसा तो हो जाता है, और फिर वह रोजर की पैंट साफ करने लगती है। रोजर की सबसे छोटी सिस्टर बार्था और रोजर के बीच काफ़ी पड़ती है। वे दोनों जंगल घूमने जाते हैं जहां मैडम लपिते भी होती है। रोजर और लपिते आपस में बात करने लगते हैं और फिर लपिते रोजर के सामने अस्कट उठाकर मूतने लगती है और रोजर को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। तभी उसे जंगल से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वह देखता है रोजर के घर के मैड उर्सेला एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि रोजर की मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड औरत है। रोजर के साथ उसके कमरे में सोने के लिए मॉम से पूछती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। रात में रोजर जब अपने कमरे में होता है तब उसे बाहर से कप प्लेट की खनखनाहट सुनाई पड़ती है। रोजर अपने कमरे में झांकता है तो देखता है उसके बगल वाले कमरे में एक मैड हेलिना एक टेबल के ऊपर झुकी हुई है और अंदर से कोई उसका गेम बजा रहा है। काम खत्म होने के बाद वो इंसान दरवाज़ा बंद कर लेता है। रात में बार्था रोजर के साथ होती है और बताती है उसने सेप्स को ये कहते हुए सुनी है कि उसकी मौसी मार्गरेटा अभी तक वर्जिन है और इतने सालों तक किसी का वर्जिन रहना ठीक नहीं है। रोजर पूछता है कि मार्गरेटा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बार्था बताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। रोजर पूछता है कि उन्होंने अंकल फ्रैंक से इस बारे में बात की है। बार्था बताती है कि अंकल फ्रैंक अपने दूरबीन के साथ तारों को तारने में बिजी रहते हैं। अगले दिन बार्था रोजर के साथ एक नदी के किनारे आती है और कहती है कि उसके घर के सारे नौकर यहीं आकर पर्सनल बातें किया करते हैं। इतने में वहाँ कई सारे मैड इकट्ठा हो जाती है। रोजर और बार्था छिप जाते हैं और वो औरतें नदी किनारे बैठकर पंचवाड़ा करने लगती है। तभी दूसरी ओर से मर्दों की फौज आ जाती है और वो घर के नौकर होते हैं उन औरतों के सामने ही टॉयलेट करने लगते हैं। औरतें भी चिढ़ाने के लिए अस्तर ऊपर कर देती है। वहाँ घर पर रोजर की बड़ी बहन एलिसा और उसके डैड आए हुए हैं। एलिसा सबसे गली मिलती है और रोजर को सिर्फ हाय कहकर अंदर चले जाती है। रोजर का दिल टूट जाता है। अगले सीन में रोजर एक मैड की अस्कट के अंदर झांकने की कोशिश करता है जो ऊपर चढ़ी हुई है और उसकी इस हरकत को एक नौकर देख लेता है और उसको घास फेंककर मारता है। बार्था से रोजर की उदासी देखी नहीं जाती, इसलिए उसे वो चर्च ले जाती है जहाँ एक मॉन्क होता है जो औरतों का कन्फेशन सुन रहा होता है। तभी उसकी मौसी मार्गरेटा आती है, कहती है उससे एक पाप हो गया है, वो कन्फेशन करना चाहती है। मॉन्क उससे शेयर करने को कहता है। मार्गरेटा बताती है कि जब से उसका नेफ्यू घर लौटा है तब से वो रोज सपने में ये देखती है कि वो रोजर के साथ इंटीमेट हो रही है। ये सुनकर रोजर ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और छत से नीचे गिर जाता है और मॉन्क उसे पकड़ लेता है। उसे लेकर रोजा के घर आता है और उसकी मॉम को सब कुछ बता देता है। उसकी मॉम पूछती है कि इस कारनामे के लिए इसे क्या इनाम दिया जाए। मॉम कहता है कि इसके पिछवाड़े पे हंटर से 10 बार सूता जाए। ये काम मार्गरेटा अपने शुभ हाथों से करे तो 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन मार्गरेटा मना कर देती है। मॉम की फोर्स करने की वजह से मार्गरेटा को हंटर उठाना पड़ता है और रोजर का पिछवाड़ा हंटर के संपर्क में आता है। तभी वहाँ रोजर की बहन एलिसा और उसका मंगेतर आ जाता है। रोजर को मारता देख काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी बहन बार्था और मैड उर्सेला रोजर को पीटता देख दुखी हो जाती है और
रोजर अपने कमरे में आकर रोने लगता है और सोचता है यहाँ सब कांड ही है, बस उसी के साथ इतना अन्याय हो रहा है। तभी उसे बाहर से फिर से कप प्लेट की आवाज़ आती है और फिर से कोई आदमी मैड हेलन के साथ इंटीमेट हो रही होती है और अंकल फ्रैंक भी उस नज़ारे का लुत्फ ले रहे होते हैं। तभी वहाँ रोजर को देख वह खिसक लेता है। तभी वहाँ उर्सेला आती है और रोजर से कहती है क्या वो उसके पिछवाड़े में क्रीम लगा दे अगर उसे पेन हो रहा है। लेकिन रोजर मना कर देता है और पूछता है कि हर दिन ये मैड किसके साथ इंटीमेट होती है। उर्सेला कहती है कि ये एक सीक्रेट है और चली जाती है। तभी उसे अंकल फ्रैंक याद आते हैं जो उस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे। रोजर को लगता है कि शायद उन्हें कुछ पता हो। वो अंकल फ्रैंक के कमरे में जाता है जहां वो अपनी दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। रोजर को देख वो चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब रोजर उस दूरबीन से देखता है तो उसे एक जोड़ा रात के अंधेरे में मजा करते दिखता है और अंकल फ्रैंक के तारों का राज खुल जाता है और फिर उसे वहां रखी एक बुक मिलती है। दरअसल वह कामसूत्र की बुक होती है। रोजर उस बुक को अपने साथ ले जाता है। जब वो अपनी मॉम के कमरे से गुजर रहा होता है तो उसे अपने मॉम के कमरे से आवाज़ आ रही होती है। उसकी मॉम उसके डैड के साथ लगी होती है। वो दरवाजे के लॉक से अंदर झांकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ उसका जीजा आ जाता है। रोजर की इस हरकत को सबको बताने की धमकी देता है। रोजर कहता है कि किसी को कुछ मत बताना, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। जीजा जी अपने कार को रोजर से साफ करने को कहता है। रोजर वहीं बुक लेकर घोड़े के अस्तबल में आ जाता है और उस अस्तबल में एक नौकर भी आ जाता है। रोजर उसे देख वहाँ छिप जाता है और फिर मैड हेलेना आती है जो हर रात कमरे के दरवाजे पर झुकी रहती है। वो मुर्गियों को दाना डालने लगती है लेकिन वो नौकर उस मैड को खिड़की में फंसा देता है और बाहर निकलकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो मैड कहती है मुझे जाने दो। उसकी ये चीख सुनकर रोजर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि रहने दो, मैं तो बस ऐसे ही सीन बना रही थी, ये तो मेरा रोज का काम है। वहाँ रोजर का जीजा फिर से रोजर को उसके शू साफ करने को कहता है लेकिन रोजर मना कर देता है। इसलिए उसका जीजा मॉम को सब कुछ बता देता है। कल रात आपका चिराग आपके कमरे से आ रही मॉम कहती है इस लड़के को छोड़कर मेरी सारी औलादें सही निकली लेकिन पता नहीं मैं ये क्या खाकर पैदा किया। रोजर इस बुक को एलिसा के पास छोड़कर चला जाता है और देखता है कि एलिसा इस बुक को पढ़ती है या नहीं। एलिसा उस बुक को उठाकर पढ़ने लगती है लेकिन फिर उसे शर्म आ जाती है और वो इस बुक को छिपा देती है और बाहर आकर पढ़ने लगती है। रोजर किचन में आता है और उर्सेला पर चढ़ जाता है। उर्सेला उसे फुल कोऑपरेट करती है लेकिन तभी वहाँ दूसरी मैड आ जाती है और रोजर वहाँ से भाग जाता है। उसका काम अधूरा रह जाता है और फिर से उसे मैडम लपिते की याद आती है। वह अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए मैडम लपिते के अंदर घुसा देता है। मैडम लपिते भी झूठ मूठ का नाना करती है और रोजर को खुद से चिपकाने लगती है। तभी बाहर से आवाज आती है जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो गया है। सभी बाहर निकल आते हैं और रोजर का मिशन फिर से फेल हो जाता है। सभी मर्द पार्टी कर रहे हैं क्योंकि कल उन्हें वार के लिए जाना है लेकिन अंकल फ्रैंक ये कहकर मना कर देते हैं उन्हें अस्थमा है। जब सारे मर्द वार में जा रहे होते हैं तो रोजर की बल्ले बल्ले होने लगती है क्योंकि वह इकलौता मर्द बचा है उन सभी ठड़ की औरतों के बीच। लेकिन वार में जाने से पहले वहाँ के रीति रिवाजों के मुताबिक सारे मर्द अपनी लुगाइयों के साथ ग्रुप में इंटीमेट होते हैं। सुबह वो सारे मर्द वार के लिए निकल जाते हैं। रोजर के मन में लड्डू फूटने लगता है कि बेटा अब आया है टाइम, वो सब की बजा कर रख देगा। पहली टारगेट होती है उर्सेला जो कमरे में साफ सफाई कर रही होती है। वो उसे वहीं दबोच लेता है और अपना मिशन पूरा करता है। रोजर उर्सेला से कहता है कि उसे उर्सेला से प्यार हो गया है, वे उससे शादी करना चाहता है। उर्सेला कहती है जब कोई लड़का पहली बार कांड करता है तो बस यही डायलॉग मारता है। वार्ता रोजर के पास आती है और बताती है कि आज मॉम ने उसी मॉन्ग को बुलाया है, वह कुछ कॉन्फ्रेंस करने वाली है, चलो जाकर सुनते उसको। उसकी मॉम मॉन्ग से कह रही होती है उसके पति रात में उसके साथ अलग अलग पोजीशन में इंटीमेट होते हैं, उसे भी मजा आता है, लेकिन क्या ये सब करना पाप तो नहीं है? मॉन्ग कहता है नहीं, ये करना पाप नहीं है, आप अपने खेतों में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रोजर को उनकी बातें सुन
उनकी मॉम पकड़ लेती है, लेकिन वो इस बार अपनी मॉम से नहीं डरता है। कहता है कि अब कोई मर्द नहीं है जो उसके पिछवाड़े को हाथ लगा सके। नदी किनारे उनके घर की मेड सैब बैठी होती है। रोजर नदी के अंदर से निकल आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहाँ घर पर रोजर के मॉम डैड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। पूरा घर उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सीन का मजा ले रहा होता है। रोजर मौसी मार्गरेटा के कमरे में लेटा होता है और कहता है कि तुम वर्जिन कैसे हो सकती हो, अब तक तो मैं भी वर्जिन नहीं हूँ। उसके बाद दोनों इंटीमेट। फिर हम कप प्लेट वाली हेलन को देखते हैं, लेकिन घर पर कोई मर्द नहीं है, इसलिए वह अपनी भूख को मिटाने के लिए रोजर के कमरे में चले आती है और रोजर उनकी कप प्लेट को बजाने लगता है। वह एलिसा घोड़े के अस्तबल की तरफ जा रही होती है और रोजर उसको भी पकड़कर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब रोजर लाइन से कभी हेलन, कभी मार्गरेटा, कभी वो कप प्लेट वाली के साथ मजे करने लगता है। तभी एलिसा रोजर को बताती है तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और सबको न्यूज़ मिलती है कि वार खत्म हो गई है। रोजर को डर लगने लगता है, अब क्या होगा, सभी औरतें प्रेग्नेंट हो गई है। वहाँ का मर्द वापस आ जाता है। उसे एक आइडिया आता है। वो एलिसा के पास जाकर कहता है कि तुम अपने मंगेतर के साथ आज रात इंटीमेट हो और सबको यही लगेगा कि ये बच्चा उसका है। वो उसके बेड पर रेड नेल पॉलिश भी गिरा देता है ताकि ऐसा लगे कि एलिसा वर्जिन है। फिर वो मार्गरेटा के पास आता है और उसे अंकल फ्रैंक के साथ कांड करने को कहता है ताकि ऐसा लगे कि ये बच्चा अंकल फ्रैंक का है। सब औरतें और उनके बच्चों को ठिकाना लगाने के बाद अब रोजर उस कप प्लेट वाली हेलन के साथ अपना कार्यक्रम चालू रखता है और अब उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली है, इसलिए वो जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसे हेलन आकर उसे बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। रोजर कहता है कि अब इस बच्चे का बाप भी ढूंढना पड़ेगा। हेलन कहती है, ये टेंशन मत लो, मुझे तो कोई भी पकड़कर शुरू हो जाता था, मैं किसी को इसका बाप बता दूंगी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।